गाइस डेडपूल 3 एक ऐसी मूवी जिसकी लीक्स स्पाइडरमैन नो वे होम से ज़्यादा हुई और कंफर्म भी हो गई। यानी अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो उसकी लीक्स ऑडियंस के सामने दिखाई भी देती थी, लेकिन ऑडियंस एक सोच में पड़ जाती थी कि भाई ये लीक्स असली है भी कि नहीं। जब तक ऑडियंस अपनी आंखों से मूवी नहीं देख ली, तब तक ऑडियंस को ये श्योरिटी नहीं हुई कि उस मूवी में एंड्रू और टॉबी है। लेकिन बात करें डेडपूल की लीक्स की, तो ये तो हद से ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। और एक टाइम पे रायन रेनॉल्ड्स को गुस्सा भी आ गया था और उन्होंने ऑडियंस से कह दिया था कि यार बस करो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लीक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बात करें टीजर ट्रेलर की, तो यहाँ पे इसकी डेट बहुत से लोगों को पता चल गई होगी, बहुत से लोगों को नहीं भी। उसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं 3 विलन अपडेट की कि कैसे कैसे विलन्स के नाम आए फिर कैंसिल होते गए, और एक विलन जो कि पहली बार जिसे ऑडियंस सुनेगी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो क्या है वो सब चीज़, आइए हम लोग समझते हैं। और डेडपूल 3 का बेसिक प्लॉट क्या होने वाला है ये भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि डेडपूल और वुल्वरीन में से आपका फेवरेट कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक प्लॉट के अकॉर्डिंग डेडपूल 3 की जो मेन कहानी थी वो अर्थ 838 में होने वाली थी। और ये वही जगह है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की घटना घटी थी ऑलमोस्ट। यानी वो जगह जो कि इल्यूमिनाटी का घर है, वो जगह जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड पढ़ लिए थे, वही जगह जहाँ पे वांडा दूसरी वांडा को कंट्रोल करके इल्यूमिनाटी टीम को ख़त्म कर दी थी। और इस कहानी के पीछे यहाँ पे हम लोग को फैंटास्टिक फोर के कुछ मेंबर्स देखने को मिलने वाले थे। ऊपर से अर्थ 838 की वांडा, जिसे हम लोग की वांडा कंट्रोल की थी, वो किसी तरह इवल हो जाती है। और यहीं पे डेडपूल, वुल्वरीन और यहाँ तक कि टीवी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी खबर ये आती है कि कहानी में बदलाव आया है, थोड़े बहुत रीशूट हुए हैं और यहाँ पे अब वो वांडा विलन नहीं है, बल्कि अर्थ 838 को ही स्क्रिप्ट से हटा के यहाँ पे विलन बना दिया गया है मैग्नीटो को। अब यहाँ पे यंगर वर्जन का मैग्नीटो हम लोग को देखने को मिलेंगे कि ओल्डर वर्जन के देखने को मिलेंगे, इसकी भी रिवील कोई नहीं किया। लेकिन हाँ, मैग्नीटो को विलन बताया जा रहा था। हाल की बात करें हम लोग मैग्नीटो की, तो हम सब लोग जानते हैं वो अपने जिस भी रूप में होगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे हराना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पे अब तीसरी अपडेट विलन को लेकर आ रही है कि यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की इविल ट्विन, जिसका नाम कैसेंड्रा है, वो हम लोग को देखने को मिलेगी। और यहाँ पे वही मेन विलन होगी पूरी डेडपूल 3 मूवी की। और दोस्तों, इसकी कहानी जान के आपके होश उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, ये म्यूटेंट्स के साथ नहीं, म्यूटेंट के अगेंस्ट है। अब जैसे कि हम लोग बात करें मैग्नीटो की, तो म्यूटेंट को बचा के ह्यूमंस के अगेंस्ट होता है, लेकिन ये तो पूरी प्रजाति के अगेंस्ट है। कॉमिक बुक में इसका रिकॉर्ड है, इसने सेंटिनेंट्स के साथ मिलके ऑलमोस्ट 16 मिलियन म्यूटेंट्स को ख़त्म किया है। और यहाँ पे बात करें इसके ओरिजिन स्टोरी की, तो और भी भयानक है। असल में ये और चार्ल्स जेवियर ट्विन थे, लेकिन पेट के अंदर ही ये अम्बिकल कॉर्ड की मदद से चार्ल्स जेवियर को ख़त्म करने की कोशिश करी थी। लेकिन किसी तरह चार्ल्स जेवियर पेट के अंदर ही अपनी साइकिक एबिलिटी यूज़ करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय इनकी मम्मी को मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक जो ट्विन है वो आधा अधूरा पैदा होकर निकल जाता है, यानी कि बाहर फेंका जाता है, जो कि था कैसेंड्रा। अब यहाँ पे कैसेंड्रा किसी तरह अपने आप को रीबिल्ड करती है। हालांकि उसे मरा वो घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाती है और बाद में वो बहुत बड़ी सुपर विलन बन जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों, इस म्यूटेंट के बारे में हम लोग ने कहीं नहीं सुना है। हालांकि यहाँ तक जगरनट का भी रिश्ता है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर से, लेकिन कैसेंड्रा का जिक्र अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली डेडपूल 3 एक ऐसी मूवी हो सकती है जहाँ पे कैसेंड्रा के कैरेक्टर को काफ़ी डिटेल तरीके से दिखाया जाए। अब अगर कैसेंड्रा आ रही है तो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का भी आना तय है, क्योंकि पैट्रिक स्टुअर्ट के एक इंटरव्यू में उनसे इंडायरेक्टली पूछा गया था, वो भी इनडायरेक्ट में हाँ में ही जवाब दिए थे कि उनका भी एक कैमियो हो सकता है डेडपूल 3 मूवी में। और आप लोग तो जानते हो, उनसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवील कर ही देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। उसी तरह दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि वो जो विलन है या फिर वो जो म्यूटेंट है, उसके पास टेलीपैथी के अलावा टेलीकिनेसिस, डीएनए रीजनरेशन, ना जाने कितनी पावर्स की लिस्ट है,
जो उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बनाती है। और इसी वजह से दोस्तों इस विलन के चलते ये मूवी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। बात करें कुछ और प्लॉट डिटेल्स की, तो यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि डेडपूल अपनी खुद की एक डेडपूल टीम बना रहा है जिसमें अलग अलग वेरिएशन के डेडपूल रहेंगे, जैसे कि हम लोग को दिखाई देंगे लेडी डेडपूल, उसके बाद ग्वेनपूल, और इन सब के अलावा दोस्तों एक डॉग वर्जन का भी डेडपूल हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस इस बात से भी कंसर्न है, कहीं ये मूवी सिर्फ केमियो की खिचड़ी ना बन जाए, इसमें प्रॉपर स्टोरी लाइन ना हो जो कि ऑडियंस को एवेंजर्स 5 की तरफ ले जाती है। क्योंकि दोस्तों आजकल मूवीज़ के नाम पे खूब केमियोज हो जा रहा है, स्टोरी घंटा हो रही है, और यही ऑडियंस को डर सता रहा है कहीं स्टूडियो इस बार ऑडियंस को डेडपूल के नाम का गुलदस्ता तो पकड़ा देगा, लेकिन उस गुलदस्ते में सिर्फ केमियोज भरे होंगे, उसमें कोई भी स्टोरी की खुशबू नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि इसका ट्रेलर कब आने वाला है या फिर क्या पहला टीज़र। तो फिलहाल अभी भी जितने सोर्सेज हैं जो कि लीक्स देते हैं वो हर एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि हम लोग को डेडपूल 3 का जो पहला टीज़र है वो सुपर बोल के समय ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सुपर बोल एक ऐसा इवेंट होने वाला है जहाँ पे ना सिर्फ डेडपूल बल्कि और भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पहला लुक या फिर के टीज़र देखने को मिलता है। बात करें इसकी डेट की तो वो है 11 फरवरी 2024। तो हम लोग को थोड़ा वेट करना है और देखना है कि आगे हम लोग के लिए क्या है। लेकिन बात करते हैं एंड में एक और शॉर्ट अपडेट की जो कि आ रही है स्पाइडरमैन 4 से। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि जॉन वॉट्स जो कि पिछली स्पाइडरमैन मूवी डायरेक्ट किए हैं और जो नो वे होम भी डायरेक्ट किए, वो स्पाइडरमैन 4 से अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। यानी कि स्पाइडरमैन 4 के लिए अब स्टूडियो को एक नया डायरेक्टर की तलाश है। बात यहाँ पे आती है ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है क्रिएटिव डिफरेंस आ जा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज केस में हुआ था। यानी कि स्कॉट डायरेक्शन पहले जो डॉक्टर स्ट्रेंज में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को डायरेक्ट करने वाले थे वो हट गए, वहाँ पे सैम रेमी आ गए। इसी तरीके का कुछ क्रिएटिव डिफरेंस स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से करंट एक्टर यहाँ से हटाए जा रहे हैं या फिर खुद हट जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्या इशू हुआ, तो यहाँ पे स्टूडियो चाहता है, चाहे बात करें सोनी पिक्चर्स की या फिर मार्वल स्टूडियोज़ की, कि स्पाइडरमैन की कहानी थोड़ी और डार्क दिखाई जाए या फिर स्पाइडरमैन 4 मूवी का जो टोन है वो थोड़ा और सीरियस होगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें वेनम का एलिमेंट है, तो यहाँ पे मूवी तो थोड़ी सीरियस होनी चाहिए। अब जैसे कि हम लोग बात करें टॉबी की स्पाइडरमैन 3 की, तो वहाँ पे भी वेनम जब स्पाइडरमैन की लाइफ में आया था तो स्पाइडरमैन की लाइफ काफ़ी अजीब मोड़ पे चली गई थी, स्पाइडरमैन का हम लोग को एक नया रूप देखने को मिला था। उसी तरह टॉम के केस में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इस मूवी का टोन बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए हो सकता है मार्वल कोई नया डायरेक्टर खोज रहा है। हालांकि मार्वल के पास अभी भी बहुत समय है नए डायरेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या ये जो मूवी है वो नो वे होम का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाती है कि नहीं।